हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक का नाम है विलोपन विधि द्वारा दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल। तो हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे और सीखेंगे कि कैसे दो चर वाला रैखिक समीकरण को विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। जनरली तौर पर हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण को 5 विधि द्वारा बनाते हैं, जिसमें कि आपका एक इंपॉर्टेंट विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि को हम एक और नाम से जानते हैं, लुप्तीकरण विधि भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विलोपन विधि आखिर होता क्या है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। विलोपन विधि, मान लीजिए कि आपके पास एक तरह का दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो समीकरण दिया गया है और इन दोनों समीकरण को हम लोगों को x का मान निकालना है। किसके मदद से? तो विलोपन विधि के मदद से या विलोपन विधि के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि विलोपन विधि होता क्या है। तो विलोपन का मतलब होता है कि इसमें आप लोगों को एक को विलोपित कर देना है, एक को लुप्त कर देना है। यानी कि सीधी सी बात समझिए कि इसमें दो चर है, एगो x है और एगो y है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एगो x है और क्या है, एगो y है। तो इसमें से आपको x को या y को, दोनों में से कोई एक को आपको विलुप्त कर देना है, विलोपित कर देना है, या सीधी सी बात कहे तो बर्बाद कर देना है। यानी कि आप x को भी बर्बाद कर सकते हैं या मन है तो y को भी बर्बाद कर सकते हैं। बर्बाद करने के लिए आपको पहले सबसे पहले देखना होगा कि x का गुणांक और यहाँ x का गुणांक दोनों बराबर होने चाहिए। अगर बराबर है तो आप जोड़ने या घटाने पर इसको काट सकते हैं, लेकिन अगर पहले बराबर न है तो पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि कैसे हम इसको बराबर करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसमें बराबर करने के लिए आप अगर x को काटना चाहते हैं तो x का गुणांक लेंगे, अगर आप y को काटना चाहते हैं तो y का गुणांक लेंगे। तो यहाँ पर हमारा मन है कि हम x को काटना चाहते हैं, अगर आप y को काटना चाहते हैं तो y का गुणांक आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर x का गुणांक 1 है और यहाँ x का गुणांक 2 है। तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो पहले हमको बराबर करना होगा। बराबर करने का सिंपल सा एक फंडा है, एक सिंपल सा नियम है, इसको आप लोग समझ लीजिए कि x का गुणांक, नीचे ध्यान दीजिएगा, x का गुणांक करने का मतलब गुना में। तो x का गुणांक 2 है तो आप इसमें 2 से ऊपर में गुना कीजिएगा। ठीक है, निचला का गुणांक लिए हैं तो आप ऊपर में 2 से गुना किए, फिर आप ऊपर का गुणांक देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 तो कम से कम है ना, तो 1 है तो इसमें आप 1 से गुना कर दीजिए। क्या आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आ गया? बस इतना ध्यान देना है कि x का गुणांक से नीचा वाला का गुणांक ऊपर में गुना करना है और ऊपर वाला के गुणांक से नीचा वाला गुना करना है। ठीक है, और इसी तरह से हम अगर चाहते तो y वाला भी गुना कर सकते थे, अगर हम y को बर्बाद करना चाहते तो यहाँ पर हम x को बर्बाद करना चाहते थे इसीलिए x से गुना किया। अब गुना कर लीजिए, तो याद रखिएगा ये जो 2 आप लिखे हैं, इस 2 से आप ये पूरे टर्म में गुना कीजिएगा। तो 2 में अगर x से गुना करें तो पहले था 2x प्लस 2 में y से गुना करें तो 2y बराबर 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10। ठीक है, आप चाहे तो इसको समीकरण 3 भी मान सकते हैं। उसी तरह से फिर आप देखिए 1 से गुना जब कीजिएगा तो इस तीनों टर्म में गुना कीजिएगा। तो 1 में 2x से तो 2x माइनस 1 में 3y से तो 3y बराबर और 1 में 4 से तो 4, और इसको आप समीकरण 4 मान सकते हैं। ठीक है, यहां तक आप गुना कर लिए होंगे आसानी से। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर x का गुणांक और x का गुणांक दोनों बराबर आ चुका है। अब जैसे ही बराबर आ गया है तो इसको जोड़ने या घटाने पर आपको सोचना होगा कि कट जाए कैसे। तो देखिए अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों तो प्लस में है, तो इसीलिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर एक माइनस में हो जाए तभी कट जाएगा, इसलिए आप लिखिएगा घटाने पर। घटाने पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोनों प्लस में है, अगर घटाने पर लिखेंगे तो साइन बदल देंगे, मतलब चिन्ह बदल देंगे। ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। ठीक है, बस आपको साइन बदल देना है, जो भी नीचे साइन है, प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा, माइनस है तो प्लस कर दीजिएगा। उसके बाद आप देखिए प्लस में 2x और ये माइनस में 2x, ये तो बर्बाद हो गया। बर्बाद होने का मतलब ये कट गया। कटने का मतलब अब बताओ कि अब इसमें बच क्या गया, तो 2y बच गया और माइनस था से अब कथी हो गया, प्लस हो गया। तो आप 3 और 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 5y। और इधर आप देखिए ध्यान से घटाव है तो 10 में से 4 को घटाएंगे तब 6 आएगा। इस तरह से आपका y का वैल्यू आ गया 6/5। गुना में 5 तो कहाँ जाएगा, बटा में। तो इस तरह से आपका y का मान निकल गया। अब आप सोचिए समीकरण निकालने का मतलब x का भी मान निकालना और y का भी मान निकालना। तो अभी हम y का मान निकाल लिए हैं, अब आपको निकालना है x
x का मान। तो अब x का मान निकालने के लिए आप चाहे तो समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम समीकरण 2 में रखते हैं। यहां से आप देख सकते हैं समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण कैसे 1 से, तो समीकरण 1 से अगर लेंगे तो गौर से देखिए समीकरण आपका एक क्या था, x प्लस वाई बराबर 5। अब आप देखिए गौर से कि इसमें आपको x और y दो चीज दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी आप मान किसका निकाल के लाए हैं, y का। तो y का मान आप कितना निकाल के लाए थे, 6/5। तो इसमें आप जहां पर y आपको दिखे वहां पर आप रख सकते हैं 6/5। तो आप लिखिएगा x का x लिखिएगा, क्योंकि आपको x का मान तो पता नहीं है, और ये y है, y का मान देख लीजिए कितना है 6/5, और बराबर के बाद तो 5 रहेगा। अब ये सिंपल सा एक समीकरण हो गया, साधारण सा समीकरण। इसमें आप x का मान कैसे निकालेंगे, ये जो प्लस में आपको दिखाई दे रहा है इसको आप बराबर के बाद भेज दीजिए। तो बराबर के बाद पहले से तो 5 था ही, और ये प्लस में 6/5 है, इधर आएगा तो माइनस में 6/5 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया ना। अच्छा, अब आगे देखिएगा, अब आप इसको भिन्न का घटाव बना सकते हैं, इसके बटा में कुछ होना था 1 देकर। अब आप देखिए इसका लघुत्तम 5, 1 में 5 से गुना करेंगे तब 5, तब 5 बचे 25 माइनस 5 इकाई 5 तो 6 इकाई 6। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो x बराबर कितना, 25 में से 6 को घटा लीजिए तो बचेगा 19/5। इस तरह से आपका आंसर आया। ध्यान से देखिएगा कि x का मान 19/5 और y का मान 6/5। अब हम लोग यह समझेंगे कि ये जो हमारा आंसर आया यह सही है या गलत है, इसका हम लोग टेस्ट करेंगे। और टेस्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा इस बॉक्स में, यहां पर हम आपको लिखते हैं टेस्ट। और टेस्ट करने के लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे आसान तरीका कि समीकरण 1 या समीकरण 2 का बायां पक्ष यानी LHS को उठा लीजिएगा। अब LHS आपको दिखाई दे रहा है ये x प्लस वाई, तो आप लिख लीजिए x प्लस वाई, और इसमें आप मान रखिएगा x का। तो x का मान आप निकाल के लाए हैं अभी 19/5, तो 19/5 लिख दीजिए, प्लस फिर किसका मान लिखिएगा, y का। तो y का मान निकाल के लाए हैं 6/5, तो आप लिख दीजिए 6/5, और इसका आप आसानी से भिन्न का जोड़ घटाव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जोड़ बनाना है तो जोड़ बना लीजिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए इसका भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो कितना आएगा, 19 प्लस 6, 19 6 जोड़ेंगे तो 25, 25/5, इसको काटेंगे तो 5। अब आप देखिए कि ये 5 आया, तो क्या RHS के जैसा आ गया? अगर आ गया तो समझिए कि आपका क्वेश्चन बनाया गया 100% सही है। तो इस तरह से आप विलोपन विधि से आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाला रैखिक समीकरण को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।